में पढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम आपके बीच में बोल रहे हैं तो हमारे माँ बाप ने थोड़ा बहुत पढ़ाया है, उनका जो योगदान है उस योगदान के बदौलत आज मुझे अपने समाज की चिंता हुई है और हम आप सबके बीच में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही ये नौनिहाल बच्चे अगर अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे तो ये कल कभी दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, लुधियाना में कहीं किसी होटल पर काम करते हुए नजर आएंगे, किसी कोल माइन में काम करते हुए नजर आएंगे। साथियों, इनके कंधे पर हमारे समाज की जिम्मेदारी है, इनके कंधे पर भारत का भविष्य है। ये भारत को और अखंड राष्ट्र बनाने की क्षमता रखते हैं। कौन बच्चा क्या बन जाए, कौन बच्चा कितने बड़े पद पर चला जाए, हम सभी इसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन आज इन्हें अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही शिक्षा नहीं मिली, इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में हम सभी इतनी महंगी फीस में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सरकारी में हम मजबूरी में अपने बच्चों को भेजते हैं। और आप जानते हैं साथियों, अधिकतर तमाम सरकारी ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चा कक्षा 8 पास हो जाता है लेकिन नाम लिखना नहीं जान पाता। लेकिन कल जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वह बच्चे जब पढ़ करके आगे निकलेंगे और हमारे बच्चे भी किसी प्रकार से ये डिग्री लेकर के आगे निकलेंगे और कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, बताइए क्या उनका मुकाबला वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर वो बच्चा निराश होकर के, हताश होकर के और उसी घर में वापस आ जाएगा और वो अपनी सारी जो उसकी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को दफन कर देगा और फिर आजीवन किसी न किसी का गुलाम बन करके रह जाएगा। साथियों, अब जागने की ज़रूरत है। गुलामी हमने किया, गुलामी हमारे बाप दादाओं ने किया, लेकिन ये बच्चों से गुलामी हम ना कराएं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे आपके होते हुए अगर ये बच्चे कल जा कर के और कहीं किसी होटल पर गिलास धोते हुए नजर आए, किसी के यहाँ मजदूरी करते हुए नजर आए, तो ये हम सब के लिए शर्म की बात होगी। साथियों, हमारा संगठन इन बच्चों के शिक्षा के लिए भी काम कर रहा है। आने वाले समय में हम लोग सरकार से लड़ेंगे इसके लिए। ये जो दोहरी शिक्षा नीति है, वो दोहरी शिक्षा नीति को बंद करना पड़ेगा। अगर किसी IAS PCS का बच्चा जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको भी वापस आकर के उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का काम करना पड़ेगा, उसे भी उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन IAS PCS ये नेता मंत्री विधायक के बच्चे हमारे बच्चों के साथ आकर के बैठ करके पढ़ना शुरू कर दिए, उस दिन उस स्कूल की शिक्षा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। साथियों, हमें इस पर काम करना है। साथियों, मैं निवेदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय गौतम जी को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ अरेंज किया, इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। और ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, जो आज माताएं बहनें हम सबके बीच में बैठी हुई हैं, तमाम समाज के लोग, बच्चे थोड़ा शांत रहो बेटा, समाज की तमाम महिलाएं पता नहीं कहां से कहां चली गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में प्रावधान किया कि महिलाएं गांव के प्रधान से लेकर के और देश की सबसे ऊंची कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने का काम कर सकती हैं, वहां पर पहुंचने की वो क्षमता रखती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं हम सबके घरों की जो अभी हैं, उन्हें अपने शक्ति का शायद अंदाज़ा नहीं है। हमें उन महिलाओं को भी जागरूक करना है, उनको भी, उनके विचारधारा को भी बदलने की आवश्यकता